चलिए 18 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, इसमें उभयलिंगी जंतु आपका केंचुआ है। 18 का आपका ए नंबर हो जाएगा केंचुआ। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर देखिए आपका 19 आता है, जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। तो पृथ्वी का वातावरण अपचायक था, इसीलिए 19 का आपका बी नंबर हो जाएगा। 20 नंबर है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो जीवों का विकास डार्विनवाद कहलाता है। 20 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 आता है, निम्नांकित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, इसीलिए 21 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 22 नंबर प्रश्न आता है, उपवर्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने, इसीलिए 22 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 23 नंबर, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नांकित में किस प्रकार के अंग के श्रेणी में आते हैं। तो ये आपका आ जाता है असंजात अंग की श्रेणी में, इसीलिए 23 का आपका बी नंबर हो जाएगा। 24 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है। तो ये जो है ना आपका हो जाएगा इसमें XX। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका होता है 25 नंबर, मानव में ऑटोसोम की संख्या। तो मानव में ऑटोसोम की संख्या होता है 22 जोड़ी, इसीलिए 25 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 26 नंबर, मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। मनुष्य में जो है कि लिंग निर्धारण जो करता है ना, ये आपका लिंग क्रोमोजोम। ठीक है, इसीलिए 26 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 27 नंबर है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 28 नंबर, मेंडल के एक संस्करण प्रयोग के दौरान एफ पीढ़ी में सबसे लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात है। तो लक्षण प्रारूपी अनुपात है 3:1। 28 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं। तो मानव शरीर में लगभग 30,000 से 40,000 के बीच होता है, इतना तक। बी नंबर हो जाएगा आपका 29 का। चलिए उसके बाद आपका 30 नंबर प्रश्न आता है, बच्चों के लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के Y गुणसूत्र पर निर्भर करता है, इसीलिए सी नंबर हो जाएगा आपका 30 का। चलिए उसके बाद आपका 32 नंबर है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो वंशागति के नियमों का प्रतिपादन डॉक्टर जॉन ग्रेगर मेंडल ने, इसीलिए डी नंबर होगा आपका 32 का। चलिए उसके बाद आपका 33 नंबर प्रश्न है, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। ठीक है, तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पे किया था। 33 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 34 नंबर प्रश्न है, मेंडल के मटर कुल के पौधे के कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया है। ठीक है, यो अध्ययन जो किया है ना, ये आपका 7 जोड़े, 7 हो जाएगा आपका। 34 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आपका 35 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया था। 35 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो आपका कहलाता है जेनेटिक्स, यानी ए नंबर हो जाएगा आपका जेनेटिक्स 36 का। क्लियर।